आपने नोट तो देखे हैं, पर क्या कभी नोटों का बाजार भी देखा है? तो जरा सोचिए, आप एक ऐसे बाजार में जाएं जहां आपको आलू, प्याज और टमाटर की तरह दुकानदार नोटों के बंडल बेचते नजर आए, तो आपको कैसा लगेगा? गैस आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा अनोखा देश भी है जहां फल सब्जियां नहीं बल्कि पैसे बिकते हैं। जी हाँ, पैसे जो हमें अपने देश में सीसीटीवी की नजर में रहते हुए एटीएम या फिर बैंक से मिलते हैं, मगर यहाँ तो मंडियों में ही मिल जाते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए आपको हमारा आज का ये वीडियो अंत तक देखना होगा, जिसमें बात हो रही है एक ऐसे देश की जहां नोट रद्दी की तरह बाजार में किलो के भाव में बिक जाते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। करेंसी किसी भी देश की इकोनॉमी की नींव होती है। यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी देश अपने यहाँ के सिक्कों और नोटों को बड़ी हिफाजत और कड़ी सुरक्षा में रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जिसका नाम है सोमालीलैंड, जहाँ पैसा बंडल की शक्ल में शहर की सड़कों पर रद्दी की तरह पड़ा रहता है, और वो भी बिना किसी हिफाजत के। अब आप ये मत समझिएगा कि ये रामराज स्थापित है और किसी को भी न पैसे का लोभ है और न ही चिंता। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें जरा इस जगह का इतिहास जानना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। कुछ साल से मतलब कुछ साल ही है, यही कोई 3 दशक पहले। तो वो वक्त था साल 1991 का, जब उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमालीलैंड गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर वजूद में आया। यहाँ के लोगों ने तो इसे अपना नया देश मान लिया, लेकिन किसी भी दूसरे देश ने इसे मान्यता नहीं दी और अभी तक भी नहीं दी है। लेकिन मीडिया में छपी खबरें बताती हैं कि यहाँ के 40 लाख की आबादी खुद मुख्तार जमहूरियत का दावा करती है, मगर इस जगह की हैसियत बेहद गरीब मुल्क वाली है, क्योंकि यहाँ न कोई सरकारी व्यवस्था लागू है और न ही यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का कोई साधन है। वैसे यहाँ से भारी मात्रा में ऊँटों का निर्यात होता है, लेकिन फिर भी इतना ही नहीं कि देश के लोग सुकून से और आराम से जिंदगी जी सके। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा रेत की चादर से ढका रहता है। वहीं पानी की कमी की वजह से इलाके में सूखा पड़ जाना आम बात है। नतीजा सोमालीलैंड में साधारण नहीं बल्कि गरीबी का स्तर बहुत भयंकर है, और यहाँ की करेंसी का नाम है सोमालीलैंड शिलिंग, जिसकी वैल्यू बच्चों के चिल्ड्रन बैंक के नोट जितनी है। मगर फिर भी ये सोमालीलैंड शिलिंग के 500 और 1000 के नोट ही चलते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक अमेरिकन डॉलर के बदले 8.5 से लेकर 9 सोमालीलैंड शिलिंग के नोट मिल जाते हैं। वहीं अगर कोई $10 दे दे तो उसको नोटों की वैल्यू के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से शिलिंग दिए जाते हैं, और वो भी 1-2 किलो नहीं, पूरे 50 किलो सोमालीलैंड शिलिंग। वहीं अगर यहाँ किसी को सिगरेट की तलब लग जाए और उसे एक सिगरेट खरीदनी हो तो उसे हमारे यहाँ की तरह 10 या फिर 20 या 22 नहीं बल्कि पूरे 500 या फिर 1000 शिलिंग का नोट चाहिए होता है। वहीं थैला भर सब्जी खरीदने के लिए थैला भर नोटों की जरूरत पड़ती है, और अगर किसी को गलती से कोई कीमती गहने खरीदना हो तो उसे शिलिंग के नोट से भरा ब्रीफकेस नहीं बल्कि ठेला गाड़ी दुकान तक ले जाना पड़ता है। अब यहाँ हम आपको ही रिक्शा या फिर टेम्पो का उदाहरण भी दे सकते हैं, लेकिन दिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक पहिए वाली ठेला गाड़ी सबसे ज्यादा चलती है। यही वजह है कि यहाँ की राजधानी कहे जाने वाली हर्षिका के बाजारों में अक्सर लोग ठेला गाड़ी पर ही नोट लाद कर चलते हुए नजर आते हैं। वैसे इस देश की यह खासियत भी है, यहाँ एक तरफ भारत जैसे विकासशील देश में कैशलेस व्यवस्था के लिए अभी भी जद्दोजहद चल रही है, तो वहीं यहाँ सालों पहले लोग कैशलेस हो चुके हैं, जिसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ की करेंसी का डीवैल्यूएशन हो गया है, और करेंसी के रद्दी में तब्दील होने की वजह से लोग लेन देन कैशलेस करने में ही भलाई समझते हैं। वो छोटी से लेकर बड़ी चीजों के लिए सिर्फ मोबाइल पेमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ ना तो क्रेडिट कार्ड का ज्यादा चलन है और ना ही डेबिट कार्ड का, इसलिए यहाँ फोन की व्यवस्था जिंदाबाद है। वैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ज्यादा इस देश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक भी नहीं है। ऐसे में ये बात स्वाभाविक हो जाती है कि यहाँ ना तो कोई बैंकिंग सिस्टम है और ना ही कोई एटीएम। यही वजह है कि आपको यहाँ भिखारी भी बहुत हाईटेक नजर आएगा,
क्योंकि वो भी अपना लेन देन मोबाइल से ही करता दिखेगा। वैसे सबके कैशलेस हो जाने की वजह ये भी हो सकती है कि कोई छोटी मोटी खरीदारियों के लिए झोला भरकर नोट ढोता फिरे। इसके लिए यहाँ आम और खास सभी कैश विहीन रहना ही पसंद करते हैं। फिर चाहे फुटपाथ पर सब्जी और फल बेचने वाले हों या फिर बड़ी बड़ी चमचमाती परचून और बाकी जरूरत के सामान वाले दुकानदार, कहीं भी चले जाओ, बस अपने मोबाइल से दुकानदार का मोबाइल नंबर या फिर QR कोड स्कैन करो, पैसे तुरंत ग्राहक के अकाउंट से दुकानदार के खाते में चले जाते हैं। वैसे सिर्फ सोमालीलैंड ही नहीं, अफ्रीका के कई छोटे बड़े देश कैश रखने का झंझट छोड़ कैशलेस वाली व्यवस्था की ओर ही तेजी से बढ़ रहे हैं। घाना, तंजानिया, युगांडा में भी मोबाइल बैंकिंग की क्रांति आ रखी है। वैसे अब आप ये मत मान लीजिएगा कि कैशलेस हो जाना कौन सी बड़ी बात है। हमारे देश में भी तो कई बड़े शहर लगभग पूरी तरह से कैशलेस हो चुके हैं, मगर सोमालीलैंड की खासियत है कि यहाँ के शहरों के साथ साथ गाँवों में भी लोग नोटों को भूल चुके हैं। BBC में छपी रिपोर्ट बताती कि यहाँ के गाँवों में 60% से ज्यादा लोग अब अपने मोबाइल के जरिए ही पूरा लेन देन कर रहे हैं। साथ ही 16 बरस से ज्यादा की उम्र वाले 88% लोगों के पास मोबाइल फोन है, जो इनके लिए बातचीत करने का तो जरिया है ही, मगर अब उनकी निजी बैंक भी बन गया है ये। जबकि यहाँ के ज्यादातर लोग निरक्षर हैं, यानी अनपढ़ हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। वैसे यहाँ लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व है भी नहीं, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार मिलना एक बड़ी समस्या है। यहाँ के लोग मछली पालन और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, जिसमें उनकी सिर्फ आजीविका चलती है। साथ ही ये देश अपने टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। बताया जाता है कि सोमालिया में बीचेस और यहाँ की काफी रहस्यमय गुफाएं और जंगल हैं, जिस पर रिसर्च चलता रहता है और शोध से जुड़े लोग आए दिन यहाँ आते जाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पैसों के बाजार और सोमालीलैंड के बारे में तो बता दिया। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप अपने रिव्यू हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए।